बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की पहली तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त इतवार की शाम है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। कुछ आप में से दोस्तों ने फीडबैक दी कि पहले खबरों का रन डाउन ना दिया कीजिए क्योंकि बाद में वही चीज़ रिपीट होती है। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि रन डाउन के बगैर आपके सामने खबरें रखें, एक के बाद दूसरी खबर, पहले सबका रन डाउन ना दे। तो आज जो सबसे पहली खबर आपके सामने रखनी है वो मरियम सफदर साहबा की नाकाम जलसी और राणा सनाउल्लाह का बयान कि पंजाब के अंदर 65% वोट हम हासिल करके 120 सीटें लेंगे। पहले इस खबर का तज्जिया लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके सामने रखते हैं। तो अगर हम इस पहली खबर की तरफ आए तो आज आपने दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखी और फिर मैं बताऊंगा कि इसके बाद नून लीग के ऊपर क्या असर होने वाला है आज की इस जलसी के बाद। सबसे पहली चीज जो आज आपने देखी कि एक बहुत तंग गली सेलेक्ट की गई अंदरून लाहौर के अंदर, जो नवाज शरीफ का गढ़ समझा जाता था, वहां पर एक तंग गली सेलेक्ट की गई। कैमराज के लिए एक माहिर शख्स को हायर किया गया जिसका जुम्मा ये था कि क्राउड को बड़ा करके दिखाना है। इस वजह से अगर आप सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो देखें तो वो तमाम की तमाम जो है वो बहुत दूर पीछे कैमरे लगे हुए हैं। कोई ऐसी वीडियो नहीं जो नॉर्मली जैसे जलसे कवर होते हैं वैसे नहीं लगाई गई। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे ही देता हूं कि जैसे लोगों के घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं इंफीरियर क्वालिटी के, और उनमें जो शख्स है उसका मुंह इतना हो तो इतना बड़ा होके नजर आता है। आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूं। तो ये नेचुरली ये सीसीटीवी कैमरे तो नहीं थे, कैमरे तो नॉर्मल ही थे, लेकिन उनको ऐसे एंगल पर और इतना पीछे करके लगाया गया था कि वो क्राउड का हुजम जो है वो बड़ा नजर आए। नून लीग को पता चल चुका है कि गेम खत्म है, लोग उनके साथ नहीं है, और ये जलसी जब की गई है तो इससे पूरा टेस्ट मरियम सफदर साहबा को मिल गया है कि पब्लिक किधर खड़ी है। बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर और भी वीडियोस आ रही हैं कि उसके अंदर लोग, जलसे के अंदर लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है और उनको पूछ रहे हैं कि वोट किसको देना है। तो कहते हैं इमरान खान को। यहाँ क्या लेने आए हैं? वो कहते हैं चोरों को देखने आए हैं, ये क्या कर रहे हैं और इनको चोर चोर कहने आए हैं। तो मुकम्मल आश्कार हो गया है नून लीग के ऊपर कि इनको अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह साहब जो सस्ते खांसी के शरबत के मेरा ख्याल जेर असर ऐसे बयानात ठोक देते हैं अक्सर औकात। उन्होंने अब ये कहा है कि 65% वोट लेंगे हम पंजाब से। जी हाँ, उन्होंने कहा 65% वोट हासिल करके कौमी असम्बली की 120 से ज्यादा सीटें जो हैं वो हम जीतेंगे। क्या माशाल्लाह जबरदस्त उन्होंने तजिया दिया है। अगर 65% वोट आपके इन हालात के अंदर हैं तो फिर पता नहीं 65% आपने किसका नाम रखा हुआ है, और फिर इलेक्शन ना ही कराएं तो बेहतर है। बहरहाल नून लीग का जो मरियम सफदर साहबा की जलसी फ्लॉप हुई है उससे वाज़ेह पैगाम नून लीग की रैंक एंड फाइल को चला गया है कि मामलात हैं क्या, और आप आने वाले दिनों में अब तब्दीली देखेंगे इनकी स्ट्रेटजी के अंदर। पहले भी थी, इनको अश्कार था इनके ऊपर कि क्या हो रहा है, लेकिन आज की जलसी के बाद जो रहा सहा कॉन्फिडेंस था वो आज अगर आप मरियम सफदर की वहां तकरीर देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं और कितनी भुखलाई हुई थी और कितनी प्रेशर में थी वो। अब वो जल्दी गाली गलोच देने पर दोबारा शुरू हो जाएंगी क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कोई चारा रह नहीं जाएगा। इसके बाद जो अगली खबर आपके सामने रखनी है, इंपॉर्टेंट खबर है, वो इमरान खान साहब के बारे में है। इमरान खान साहब की कल जमानत के ऊपर आपको पता है कि हेयरिंग होनी है। उस जमानत के अंदर जो साइफर केस के अंदर उनकी जमानत है उसके ऊपर हेयरिंग होनी है। उसके साथ साथ आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को जब पकड़ लिया गया जेल में तो उनके जो दूसरे मुकदमात में जिनकी उनकी जमानतें हुई थी, टेक्निकली उन तमाम जमानतों के अंदर, टेक्निकली भी और इन रियलिटी भी, उन तमाम मुकदमात के अंदर हुकूमत ने उनको ला के पेश करना था, या वीडियो के ऊपर उनकी अपीयरेंस आजकल हो जाती है जेल से, वो करनी थी। लेकिन हुकूमत ने नहीं की और अदालतों ने वो तमाम जमानतें खारिज कर दी। ये कानून के खिलाफ काम किया गया था क्योंकि इमरान खान आज़ाद शहरी नहीं थे जिन्होंने अदम पेशी की हो, और तमाम जमानतें इस बेस पर खारिज की गई थी कि वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। पेश कैसे हो सकते थे? वो तो जेल में थे, और जब कोई शख्स जेल में होता है तो उसको सरकार ने पेश करना होता है। तो ये मिली भगत से जमानतें जो हैं वो कैंसिल की गई थी। इसके खिलाफ पिटीशन डाली गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसको शायद एक दिन या 2 दिन में सुन लिया जाना चाहिए था, लेकिन वो महीने के करीब हो गया है, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं दिया, उसको लटकाया हुआ है। अगर सिर्फ उस पिटीशन को ही सही तरीके से सुन लिया जाए तो इमरान खान साहब फौरन जेल से बाहर आ जाएंगे। अब कल सुना है कि उसको भी सुना जा रहा है, लेकिन मैं आपको अभी से बता देता हूं कि उनको अभी जेल से छोड़ने का इनका कोई इरादा नहीं है। वजह आपको बताइए कि ये लर्जे हुए हैं, डरे हुए हैं,
और जलसी के बाद तो मुकम्मल जो है वो हवा टाइट हो चुकी है इनकी। दूसरा साइफर केस है। साइफर केस की भी कल जमानत सुनी जानी है, लेकिन प्रोसिक्यूशन की तरफ से शाह खावर उनके एडवोकेट हैं, आज उन्होंने अदालत में एप्लीकेशन दे दी है जो पहले से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और वो एप्लीकेशन दी है कि जी हमारी पहले दलाइल सुने जाएं और इस पर फैसला किया जाए जमानत से पहले कि ये सीक्रेट नोयत का मुकदमा है। इस सीक्रेट नोयत के मुकदमे का जो सारा जमानत की कार्रवाई है इसको इन कैमरा की जाए, मीन इसको सीक्रेट रखा जाए, इन कैमरा की जाए, सहाफ़ियों को इजाज़त ना हो, किसी को इजाज़त ना हो, ये ना पता चले कि अंदर क्या डिस्कशन हो रही है। आपको पता है कि जो साइफर का मुकदमा है वो तो पहले ही सारी पब्लिक के दरमियान है, सबको पता है वो क्या है, चालान भी डिस्कस हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब ये दरखास्त सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन करने के लिए है, और ताकि दूसरी तरफ तेजी के साथ साइफर का ट्रायल चलाया जाए और उसमें इमरान खान को 7 या 14 साल की सजा दी जाए, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं, और ताकि जमानत की नौबत ही ना आए। और अब इन कैमरा ट्रायल की जो एप्लीकेशन है इसको मेरा ख्याल है आमिर फारूक साहब लटकाएंगे 1-2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, या जितनी देर भी उनका दिल करता है, और उतनी देर में साइफर का ट्रायल शुरू हुआ है पहले ही, और उसको फास्ट ट्रैक करेंगे ये। और दूसरा, प्रोसिक्यूशन का हमेशा एक तरीका वारदात होता है, वो ये होता है कि जब उन्हें लगे कि जमानत नहीं रोकी जा सकती, जो कि इस केस में नहीं रोकी जा सकती कानूनी तौर पर, तो फिर वो एक पैंतरा मारते होते हैं कि जी ट्रायल शुरू हो गया है, चालान जमा हो गया है, तो अब तो हम 15-20 दिन के अंदर ट्रायल में हम फैसला कर देंगे कि ये बेगुनाह हैं या गुनाहगार हैं, तो आप अभी जमानत ना दीजिए। तो ये भी हमें लग रहा है, मेरे सोर्सेस तो ये कह रहे हैं कि ये आर्गूमेंट भी अदालत के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा अब, कि हमने चालान जमा करा दिया है और अब ट्रायल जो है हतमी मराहल में दाखिल हो जाएगा जल्द, तो आप जमानत ना दें बल्कि हम बहुत जल्द फैसला कर देंगे। और फैसला क्या करेंगे? सजा देंगे, जो इन्होंने ये पूरा झूठा केस सजा देने के लिए ही तो इमरान खान के ऊपर बनाया है। तो ये सेकंड जो है, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी जो है वो बनाई गई है। उसके बाद तीसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर नून लीग से है, नून लीग से ही रिलेटेड है। कॉन्फिडेंस जलसी के बाद क्या है या उससे पहले क्या है वो आपको समझ आ जाएगी। एहसन इकबाल साहब नारोवाल से नून लीग के एक बड़े अहम रहनुमा हैं, उनके ऊपर नून लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात बहुत बड़े उनके बारे में कहे गए। कुछ ने कहा कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, शायद खकान अब्बासी को ज्वाइन करेंगे, और वो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, इस वक्त अहम तरीन ओहदे पर हैं, लेकिन पार्टी ने उन पर अदम एतमाद कर दिया है, एतबार करने से, उनकी वफादारी के ऊपर एतबार करने से इनकार कर दिया है। इस वजह से ये मैं कैसे आपको खबर दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल होना है उसके लिए पूरे पंजाब के अंदर तैयारियां हो रही हैं, खुसूसन एहसन इकबाल के ऊपर नजर रखने के लिए कि उनकी कारकर्दगी क्या है, वो वाकई ऑनेस्टली लोगों को लेकर आते हैं कि नहीं आते। उनके ऊपर एक मॉनिटर बिठाया गया है, उनके ऊपर एक जासूस बिठा दिया है नून लीग ने ले जाके, और वो जासूस बिठाया है सेनेटर अफनान, जो कि मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह के बेटे हैं, कराची से हैं। जाहिर बात है पंजाब के डायनामिक्स को उस तरीके से वो बिल्कुल नहीं समझते, नारोवाल को तो बिल्कुल ही नहीं समझते होंगे, क्योंकि बहुत रिमोट एरिया है, बॉर्डर के ऊपर है, और किसी सूरत उनको कुछ पता नहीं होगा, ना वहाँ के गाँव का पता होगा, ना बरादरियों का पता होगा, ना रस्तों का पता होगा, ना पता होगा कहाँ आबादी ज़्यादा है, कहाँ नून लीग का वोट बैंक ज़्यादा है, कहाँ कम है। और उनको एहसन इकबाल के ऊपर मॉनिटर बना के, कोऑर्डिनेटर बनाकर उनकी जासूसी करने के लिए एक एहसन इकबाल वाकई वहाँ से बंदे लेकर आते हैं कि नहीं लेकर आते, इसके लिए सेनेटर अफनानुल्लाह को भेज दिया गया है। तस्वीर उनकी तमाम सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं जब हम आपको ये खबर दे रहे हैं। बहुत बड़ा ब्लो है एहसन इकबाल के लिए कि उनके ऊपर नून लीग ने इस तरीके से शक का इजहार किया है, और नारोवाल में उनके ऊपर यकीन नहीं किया जा रहा कि वो वाकई वहाँ से बंदे लाएंगे या कारकर्दगी का इजहार करेंगे। ये वो टूट फूट है जो इनके दरमियान, टूट फूट होने के वैसे इस तरह के लोगों के चांसेस बुनियादी तौर पर कम है क्योंकि इन्होंने मिलके खाया हुआ होता है। लेकिन बहरहाल ये जो इस टाइम तमाम ये इनके अंदर टूट फूट हो रही है, ये उस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है जो आवाम से इनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, और उसकी फ्रस्ट्रेशन है। इसके बाद जो अगली खबर आपके सामने रखनी है वो ये खबर रखनी है कि लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को एक अहम ओहदे पर तैनाती कर दी गई है, उन्हें नादरा का चेयरमैन बना दिया गया है। पूरी खबर आपके सामने रखते हैं कि इसकी क्या अफादियत है, इसकी क्या अहमियत है, ये आपके सामने रखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों आपको आने वाले दिनों में
इस जो पोस्टिंग उनकी की गई है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अफसर, उनकी ये अपॉइंटमेंट की गई है और नादरा का चेयरमैन उन्हें बनाया गया। जो तमाम तकाजे हैं नादरा के चेयरमैन बनाने की, एक तरीका है, एक तरतीब है, एक रिक्वायरमेंट्स है, उनको बालाए ताक रखा गया है, साइड पे कर दिया गया है, डायरेक्ट इनकी अपॉइंटमेंट कर दी गई है उनको कायदो जवाबत को साइड पे रखते हुए। और ये इस वक्त GHQ के अंदर सर्व कर रहे हैं और GHQ से डायरेक्टली अब ये चेयरमैन माजरत अब ये चेयरमैन नादरा के ओहदे के ऊपर फाइज हो जाएंगे। ये ओहदा क्यों इतना अहमियत का हामिल है, ये आपके सामने मैं खबर क्यों रख रहा हूँ, ये इसलिए अहमियत का हामिल है कि तमाम इलेक्शन प्रोसेस जो है वो नादरा उसके अंदर बहुत ही बड़ा कलीदी रोल रखता है। अगर मेरे से पूछें तो वो इलेक्शन कमीशन जितना बड़ा रोल ही रखता है, या कई कई सिचुएशंस में अगर धांधली का मामला हो तो नादरा इलेक्शन कमीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है। आप याद कीजिए, जब वोटों की वेरिफिकेशन हो या किस हल्के में कितने वोट होने हैं, कितने बोगस वोट बने हैं या कितने बोगस वोट नहीं बने, किसका वोट इधर से उधर ट्रांसफर हुआ है या उधर से उधर नहीं हुआ, पोलिंग स्कीम कैसे बननी है, जो वोटिंग लिस्टें वो कैसे बननी है, किसका नाम गायब होना है, किसका नाम होना है, किसका वोट इस मोहल्ले से उठा के दूसरे मोहल्ले में फेंक देना है, किसका इस शहर से उधर फेंक देना है, अगर घर में 5 अफराद हैं तो एक का वोट उधर, दो का उधर, इस तरीके से किस तरीके से उनको फैलाना है ताकि अगर उनके पास एक गाड़ी है या एक मोटरसाइकिल है उसके ऊपर उन्होंने वोट डालने जाना है तो वो 5 जगहों पर तो नहीं जा सकते और किसी का दूर फेंक देना है, किसी का करीब। तो ये तमाम काम नादरा करता है और उससे ये प्री पोल रिगिंग होती है। फिर आफ्टर पोलिंग जो रिगिंग पोस्ट पोल होती है वो कौन सी होती है, वो आपको पता है। जब अंगूठों के निशान वेरीफाई करने होते हैं तो नादरा कह देता है ये रीडेबल ही नहीं है, हमारा सिस्टम इन्हें रीड नहीं कर सकता, तो मुकदमा बंद, खत्म, जितनी मर्जी धांधली की हो। तो इन तमाम इंतजामात नादरा के स्पुर्द होते हैं और नादरा ये तमाम काम करता है। तो इलेक्शन के अंदर अगर आप कहें कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो जो इलेक्शन कमीशन होता है वो मोस्टली दिखाने के दांत होते हैं। खाने के दांत जो हैं वो नादरा और इस तरह के और 1-2 इदारे होते हैं। तो ये जो तैनाती लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की गई है नादरा चेयरमैन के लिए, इसको इस टाइम इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट तैनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है और इसको हमें इलेक्शन के तनाजर में देखना पड़ेगा। अगर हम इसे इलेक्शन के तनाजर में देखते हैं तो हमें समझ आएगी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है ये तैनाती हुई है और इसके जो आने वाले इलेक्शन हैं उनके नताइज, आने वाले इलेक्शन कितने फ्री एंड फेयर होने हैं, उनके नताइज कैसे होने हैं, वोटिंग टर्नआउट क्या होना है, लोगों को कितना फ्री एंड फेयर चांस मिलना है कि वोट डालें, कितना ट्रांसपेरेंट होना है वो पूरे का पूरा सिस्टम, इसके ऊपर इस अपॉइंटमेंट के गहरे असरात हो सकते हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या होता है, किस तरीके से ये मामला अनफोल्ड होते हैं। अभी तक हमारे पास यही खबर थी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।